नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप में से अधिकांश जो हमारे जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से संबंधित है। कुछ लोग होम्योपैथी से भी संबंधित है और कुछ लोग यूनानी से भी संबंधित हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी सभी हमारे वीडियोज़ को देखते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप सबके लिए जो उपयोगी जानकारियाँ हैं वो समय समय पर हम सब आपको देते रहें। और जितने भी एनसीआईएसएम के नोटिफिकेशंस होते हैं या कोर्ट के प्रोसीडिंग्स होते हैं वो सब हम आप सबके लिए लाते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको जितने भी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो ऐसे में आज का भी एक बिल्कुल नया अपडेट आया है जो आप सबके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। एनसीआईएसएम जो समय समय पे सिलेबस भी जारी करती हैं और टाइम टेबल भी जारी करती हैं। पुराने समय में हमने देखा है कि बहुत से एग्जाम्स का जो कैलेंडर होता है या उसको हम एकेडमिक कैलेंडर कह सकते हैं, उस वो कभी भी नहीं आते थे। तो हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो अलग अलग समय पे सभी एग्जाम कराते थे। लेकिन जब से एनसीआईएसएम बना और आयुर्वेद के एजुकेशन में बहुत सारे सुधार देखने को मिले और बाद में एनसीआईएसएम के द्वारा समय समय पर एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाने लगा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हर बैच का बीएमएस स्तर पे यानी कि बीएमएस के लिए एकेडमिक कैलेंडर हर साल जारी होता है। लेकिन पीजी का कैलेंडर जो है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का कैलेंडर जारी नहीं किया गया था। लेकिन इस वर्ष पीजी एजुकेशन के लिए भी यानी कि जो पीजी कर रहे हैं उनके लिए भी एकेडमिक कैलेंडर इस साल से जारी किया जाने लगा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरे भारतवर्ष में चाहे आप किसी भी कॉलेज को हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के हो, सबकी पीजी का जो टाइम जो है लगभग एक जैसा रहेगा। क्योंकि अब जितने भी एडमिशन है उस एआईपीजीटी के थ्रू ही होते हैं और उसी के माध्यम से काउंसलिंग होती है और उसके बाद जो है स्टेट काउंसलिंग के बाद से एडमिशन हो जाते हैं। तो लगभग पूरे भारतवर्ष में एडमिशन का टाइम भी लगभग एक ही जैसा होता है। तो अभी जो लेटर आया है एनसीआईएसएम के द्वारा, ये लेटर जो है 20 सितंबर 2024 को लिखा गया है। जितने भी हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, सबको ये लिखा गया है। और एकेडमिक इसका जो मेन सब्जेक्ट है एकेडमिक कैलेंडर ही है कि पीजी के स्टूडेंट्स का एकेडमिक कैलेंडर यानी कि कब किस टाइम पे क्या आप करेंगे। तो इस कैलेंडर में जो है एकेडमिक कैलेंडर में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम 11 नवंबर 2024 यानी कि पूरे इंडिया में एक साथ 11 नवंबर 2024 से पीजी के क्लासेज शुरू हो जाएंगी। पूरा जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे आपका कोई भी फेज का काउंसलिंग हुआ हो या कुछ लास्ट राउंड की काउंसलिंग भले ही बची हो, लेकिन क्लासेज आपकी 11 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है इसमें पीजी में भी होता है, इसमें जो है 15 से 20 दिन का होता है। तो ये आपका जो है शुरुआत में ही हो जाएगा 15 से 20 दिन का समय लेकर। इसके बाद जो गाइड अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है ये अक्सर डिले होती है, देखने को मिलता है कि बहुत लंबे समय तक जो स्टूडेंट्स उनके गाइड ही अलॉट नहीं होते हैं। तो इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जनवरी 25 तक यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर गाइड के अलॉटमेंट की प्रक्रिया आपको पूर्ण कर लेनी है। कहीं का भी हो, कोई भी कॉलेज हो, 3 महीने के अंदर आपको हर स्टूडेंट का गाइड अलॉट कर देना है। उसके बाद जो है अब तक समेटिव असेसमेंट इसमें नहीं था पीजी एजुकेशन में, लेकिन अब इसको भी ऐड कर दिया गया है। जो पहला समेटिव असेसमेंट है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होगा फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ मई 2025 यानी कि 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में, और ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होगा। ध्यान देना है, इसमें कॉलेज या इंस्टीट्यूशन लेवल पे नहीं करना है, यूनिवर्सिटी ही कराएगी। और उस यूनिवर्सिटी के अधीन जितने भी कॉलेजेज होंगे सब में ये सेम डेट में होगा फर्स्ट समेटिव असेसमेंट, जो कि मई में 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में होगा। अब आता है सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस, यानी कि सिनॉप्सिस कब जमा होगा, तो जुलाई 25 इसके लिए टाइम दिया गया है। 9 मंथ यानी कि 9 महीने के अंदर अंदर सिनॉप्सिस आपकी सबमिट होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। जो सेकेंड समेटिव असेसमेंट है ये भी यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा और ये नवंबर 25 के पहले या दूसरे सप्ताह में होगा, यानी कि 6 महीने का गैप दिया गया है। तो जो है नवंबर 25 में पहले या दूसरे सप्ताह में सेकेंड समेटिव असेसमेंट होगा। फर्स्ट प्रोग्रेस रिव्यू, ये भी ध्यान देना है कि अब तक प्रोग्रेस रिपोर्ट या रिव्यू नहीं किए जाते थे, तो इसमें रिव्यू की बात की गई है। तो फर्स्ट प्रोग्रेस रिव्यू होगा अप्रैल 2026 में, यानी कि लगभग 6 महीने के बाद। उसके बाद जो सेकंड प्रोग्रेस रिव्यू होगा ये अक्टूबर 2026 में होगा, ये भी 6 महीने के बाद है, यानी कि 6 महीने के बाद जो है आपको कुछ न कुछ रिव्यू से गुजरना ही है। जो थर्ड प्रोग्रेस रिव्यू है यह है अप्रैल 2027
फिर से 6 महीने के बाद ही है। और जो प्री सबमिशन ऑफ डिजर्टेशन वर्क है अप्रैल टू जून 2027, यानी कि अप्रैल से जून 27 के बीच में आपको प्री सबमिशन पूरी रिपोर्ट दे देनी है और डिजर्टेशन सबमिट कर देना है आपको इसी के दौरान। यानी कि प्री सबमिशन और सबमिशन के लिए पूरे 3 महीने दिए गए हैं, अप्रैल मई जून 2027। इन 3 महीनों में आपको सारे काम एक साथ ही कर लेने हैं। पहले आपको प्री सबमिशन करना है, फिर आपको सबमिशन करना है। और यूनिवर्सिटी में डिजर्टेशन कब जाएगा, इसके लिए जुलाई 2027 निर्धारित किया गया, यानी कि जून में आप कॉलेज में ही सबमिट कर लेंगे और जुलाई में यानी कि अगले महीने उसको आप यूनिवर्सिटी में पूरे जितने भी डिजर्टेशन है आप सबमिट करा देंगे। और जो लास्ट है थर्ड समेटिव असेसमेंट, जो कि अगेन यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा, या इसे कह सकते हैं जो है आखिरी समेटिव असेसमेंट है, ये होगा फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2027। तो ये आखिरी होगा और हो सकता है कि इसी को जो लास्ट वाला समेटिव असेसमेंट है इसी को फाइनल एग्जाम भी मान लिया जाए और इसके बाद कोई दूसरा एग्जाम ना हो। तो ये था एकेडमिक कैलेंडर पीजी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इसी साल से यानी कि जो बैच इस बार आएगा 2024 में जो एडमिशन लेगा उसके लिए पूरे 3 साल का जो है समेटिव असेसमेंट NCISM के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। और इसके रिलीज होने से फ़ायदा यही होगा कि हर चीज़ जो भी प्रक्रिया है बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी कि आपको 3 महीने में गाइड मिल जाएंगे, 9 महीने में आपका सिनॉप्सिस सबमिट हो जाएगा और लास्ट के जो 2.5 साल में लगभग आपका पूरा का पूरा थीसिस जो है सबमिट हो जाएगा। और इसमें हर यूनिवर्सिटी, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं सबका जो है टाइम फ्रेम लगभग सेम रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ जगह के बच्चे जल्दी पास हो जाएंगे, कुछ जगह के बच्चे देर से पास होंगे। क्योंकि पूरे जो भी गाइडलाइन है पूरे देश में एक साथ प्रभावी है, तो सभी जगह के बच्चे एक साथ ही पीजी करके बाहर निकलेंगे।